प्रश्नावली 11.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो इनका पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। और पाई बराबर हमें क्या लेना है 3.14 और अगर कहीं आपको एक रूट 1.04 मिल जाए तो हमको क्या लेना है 1.02। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास कितने शंकु हैं 50 शंकु हैं। ठीक, जिनका व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है। तो हम इन 50 शंकुओं का कितना जो है क्षेत्रफल आएगा ये पता कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो दर पता करनी है, लागत पता करनी है, वो सारे क्षेत्रफलों की है। तो हम सारा क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम किसी एक शंकु का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद 50 शंकु का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक शंकु का क्षेत्रफल, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा आपका, मान लो आपका ये कोई एक शंकु है। ठीक, ये हो गया शंकु, जिसमें व्यास कह रहा है ये कितना है 40 सेंटीमीटर। व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर है और आपका ये जो ऊंचाई है यच जिसे कहते हैं, यच कितना है 1 मीटर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करते हैं इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं। ठीक, तो ये व्यास है, व्यास आपका कितना है, व्यास बराबर ये 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जिसे हम आर कहते हैं, आर बराबर हो जाएगा 40/2। व्यास जो है हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या व्यास की आधी हो गई, 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, और 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग हो जाएगा, 20/100 ये मीटर में बदल गया। ठीक, तो ये कैंसिल 0.2। ठीक, आपकी त्रिज्या कितनी आ गई 0.2 मीटर और आपकी ऊंचाई जो है ये कितनी है 1 मीटर। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर यल। तो हमें आर तो मिल गया लेकिन हमें यल नहीं पता है, तो यल कौन सा होता है ये वाला, यल आपकी तिरछी ऊंचाई होती है। तो ये एच हो गया, ये आर हो गई। ठीक, तो ये संपूर्ण त्रिभुज बन गया। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब क्या है इसमें, लंब है इसमें यच, तो यच का वर्ग धन आधार क्या है आर, तो आर का वर्ग। कर्ण क्या है आपका यल हम मान लेते हैं, तिरछी ऊंचाई यल, तो यल का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में यच का वर्ग धन आर का वर्ग। यच कितना है हमारा, यच 1 है, 1 का वर्ग धन आर कितना है, आर अभी हमने निकाला 0.2 इनका वर्ग। ठीक, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 0.2 का गुणा 2 बार करेंगे, 0.2 गुणे 0.2, 2 दूना 4। अब 2 अंक बाद दशमलव लेगा, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक बाद दशमलव लेगा, आ जाएगा आपका ये 0 बढ़ाएंगे 1 2, 2 अंक बाद दशमलव हो गया, कितना आया 0.04। ठीक, ये हो जाएगा आपका 1 धन 0.04, ये टोटल हो जाएगा 1.04। आपको यहाँ दे रखा है कि जब कहीं आपको 1.04 मिले तो आपको लेना कितना है 1.02 लेना। ठीक, तो हमारा यल भी आ गया, यल हमारा कितना है 1.02, तो यहाँ पे हम रख देंगे इनका मान। ठीक, तो पाई बराबर कितना रखना 1 यहाँ पे 3.14 गुणे आर बराबर कितना रखना है, आर अभी हमने निकाला 0.2 गुणे यल कितना है 1.02। ठीक, अब 3.14 का गुणा करेंगे
3.14 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ करके देखते हैं। 3.14 गुणे इनका गुणा करते हैं, ठीक, 1.02 का, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 8, 2 चौका 8, 2 इक्के 2, 2 तिहाई 6। अब शून्य का गुणा होगा इन सब में तो सारे शून्य हो जाएंगे। 1 का गुणा 4 में तो ये 4 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में 1, 1 तिहाई 3, कितना आया 8, 2 6 4 10 की 0, 1 1 2 3, ठीक। कितना आया 32, 0 28। तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, 4 अंक, 2 अंक ऊपर है 2 अंक नीचे, तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगा दिए, कितना आ गया 3.2028 गुणे, अब 0.2 का गुणा करेंगे, 0.2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से कर लेते हैं 3.2028 गुणे 0.2, ठीक। ये आ जाएगा 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ठीक। दशमलव कितने अंक मिलेगा, 1 2 3 4 5, 4 अंक ऊपर है 1 अंक नीचे, 5 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5, कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.6406 वर्ग मीटर, ठीक। ये किसी एक जो है शंक्वाकार खोखले शंकु का क्षेत्रफल है, ठीक। तो हमारे पास ऐसे कितने हैं, ऐसे हमारे पास 50 हैं, ठीक। तो 50 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 50 गुणे 1 का क्षेत्रफल, 50 गुणे 0.6405, ठीक। ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 50 का गुणा अगर इसमें करेंगे हम, ठीक, तो 50 का गुणा करने के बाद हमारे पास आएगा ये 32.028, 32.028 आ गया, ठीक। तो ये हमारे 50 शंकुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक, इतना वर्ग मीटर। तो एक वर्ग मीटर में 12 रुपए की लागत है, तो 32.028 वर्ग मीटर में कितना आएगा, तो 32.028 गुणे 12, ये आपके लगभग में आ जाएगा कि 384.336, मतलब वही 34 लगभग, 384.34 लगभग, ठीक। इतने रुपए का खर्चा आएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया।